नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस सीरीज का सेकंड पार्ट जो था या सेकंड सेंटेंस कहें वो था इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, किसे बोलते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में जो बोलते हैं इनको प्रश्नवाचक बोलते हैं। मुझे लगता है कि हिंदी वाले बच्चों को मालूम होगा प्रश्नवाचक क्या होता है। प्रश्न में होता है प्रश्न करना, सवाल करना, वाचक में पूछने वाला या पूछे जाने वाला, वाक्य में सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो प्रश्न करता हो या प्रश्न पूछता हो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। से इंटरोगेटिव बोलते हैं क्वेश्चन करने को। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई क्वेश्चन किया जाए उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सी पहचान है, आई होप समझ में आ गई होगी। प्रश्न पूछने का मतलब है कि कोई आपसे कुछ पूछ रहा है और आपको जवाब करना है। इसी आधार पर हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट जो है उसको हम इंटरोगेटिव फर्स्ट बोल देते हैं और सेकंड को, जो दूसरा पार्ट है उसको सेकंड बोल देते हैं। फर्स्ट जो होता है वो ऐसे वाक्य होते हैं जिनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है, या फिर कहें ऐसे वाक्य जिनका आंसर हम यस या नो में दे दें। ऐसे कोई प्रश्न पूछे जाएं आपसे जिनका आंसर आप यस या नो में दे दें, एक वो पार्ट होता है इंटरोगेटिव का। और एक ऐसे वाक्य, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आप यस या नो में ना दे सकें, एक वो वाले होते हैं। ठीक, तो इनको दो कैटेगरी में इस आधार पर डिवाइड कर रखा है। तो ये जो इनका जवाब हम यस या नो में दे देते हैं, इनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है, ठीक है। और इंग्लिश में इनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। और इनका ये जो सेकंड पार्ट है, इनकी शुरुआत हमारी अक्सर अधिकतर क्या हमेशा ही होती है, वो होती है इंटरोगेटिव वर्ड से। तो इसको हम WH फैमिली मेंबर भी बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो WH फैमिली मेंबर से होती है इंग्लिश में। और हिंदी में जो होती है, इसको पहचानने का तरीका होता है, तो इंटरोगेटिव वर्ड होता है वो बीच में होता है। जो प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो कहाँ होता है, बीच में होता है, मिड में होता है। कोई भी प्रश्न कहाँ पूछा जाता है, प्रश्न वाक्य के बीच में पूछा जाता है। जो प्रश्न बीच में किया जाए या जिसका जवाब यस या नो में ना दे सकें उसको इंटरोगेटिव सेकंड बोल देते हैं। और जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे दें, यस या नो में कर सकें, उनको हम इंटरोगेटिव फर्स्ट कह देते हैं। या फिर कहें ऐसे वाक्य जो अक्सर करके क्या शब्द से शुरू होते हैं, या कहें इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उनको इंटरोगेटिव फर्स्ट कह देते हैं। और जो प्रश्न, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न बीच में पूछा जाता है, या इंग्लिश में हम यदि देखें तो इंटरोगेटिव फर्स्ट जो हुआ क्वेश्चन जो होता है, इंटरोगेटिव वर्ड जो होता है वो शुरुआत में आ जाए तो उसको हम इंटरोगेटिव सेकंड कह देते हैं। तो उनके क्या एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे, क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो, ये हो गया। तो कहाँ आया है, प्रश्न कहाँ किया गया है, शुरुआत में किया गया है। और क्या इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, बोलिए, दे सकते हैं ना। यदि इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं तो इसको इंटरोगेटिव फर्स्ट की श्रेणी में रखेंगे। और यदि इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते तो इसको इंटरोगेटिव सेकंड की लाइन में रखेंगे। तो देख रहे हैं, यस या नो में दे सकते हैं तो किस में आएगा, ये फर्स्ट में आ जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, इसकी शुरुआत हम बता रहे हैं इंग्लिश में किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। इंटरोगेटिव वर्ड की ऐसे सेंटेंसों में स्पेलिंग नहीं आती है। तो अब देखते हैं, इसको बनाते हैं। क्या बन जाएगा, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। तो किससे शुरुआत हुई, हेल्पिंग वर्ब से हुई। अब इधर देख लेते हैं, तुम स्कूल क्यों जाते हो? तुम स्कूल क्यों जाते हैं, क्या इसका जवाब यस या नो में दे सकते हो, नहीं दे सकते ना। तो इसका जवाब हम यस या नो में नहीं कर सकते, उसको किस में रख देते हैं, हम इंटरोगेटिव सेकंड में रख देते हैं। तो इसको बनाएं तो क्या बनेगा, वाई डू यू
वाई डू यू गो टू स्कूल, वाई डू यू गो टू स्कूल, और ये क्या हो जाएगा, डू यू गो टू स्कूल। तो इसमें पहचान क्या हुई, वो इंटरोगेटिव वर्ड हिंदी में कहाँ आता है, इन बिटवीन आता है, बीच में आता है, और इंग्लिश में कहाँ आता है, शुरुआत में आता है। इसमें इसमें जो इंटरोगेटिव वर्ड होता है वो कहाँ आता है, शुरुआत में आता है हिंदी में, और इंग्लिश में क्या होती है शुरुआत में, हेल्पिंग वर्ब होती है। आई होप पहचान समझ में आ गई होगी, इंटरोगेटिव किसे कहते हैं, क्या पहचान होती है ना, और किस प्रकार के वाक्य के अंदर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।